अब कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ईच टेबल यानी कि रिलेशनल टेबल हैज़ अ यूनिक नेम। यानी कि इससे पहले जो हमने देखा था रिलेशनल टेबल के बारे में, बोला है प्रत्येक टेबल जो आप बनाइएगा उसका जो है आपको जो है ना वो क्या करना होगा, एक यूनिक नेम देना होगा। इन द डाटाबेस ईच टेबल मस्ट हैव डिस्टिंक्ट करने का मतलब अलग नेम होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप जो है बुक नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जो है उसी डेटाबेस में बुक नाम का टेबल दूसरा नहीं क्रिएट करें। काहे नहीं क्रिएट करें? तो एग्जैक्ट सेम नेम हो जाएगा बुक दोनों ही टेबल का, तो इससे क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। द वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक, मतलब यानी कि सिंपल। ईच वैल्यू इन द टेबल मस्ट बी एटॉमिक, मीनिंग इट शुड बी इंडिविजुअल या नॉट ब्रोकन डाउन फॉर द, यानी करें कि प्रत्येक वैल्यू जो आप, ठीक है, यानी कि सिंप्लिसिटी होना चाहिए। द ईच वैल्यू इन द टेबल मस्ट बी एटॉमिक, यानी कि एटॉमिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या, एटॉमिक का मतलब क्या, मीनिंग इट शुड बी इंडिविजुअल, यानी कि अकेला होना चाहिए जिसमें हम क्या करें, ब्रोकन आउट नहीं कर सकते हैं दोबारा। यानी कि प्रत्येक टेबल में हम जो वैल्यू स्टोर करें उसको आप जो है फर्दर डिवाइड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इन द कॉलम, ऑथर कॉलम में क्या ऑथर के कॉलम में बुक टेबल हमने बनाया था। उसमें आपको याद होगा कि हमने एक ऑथर कॉलम हमने बनाया था। उसमें हमने बुक के ऑथर का नाम हम स्टोर करते थे। वी कैन ओनली स्टोर वन नेम लाइक अ जेके रोलिंग। एक ही नाम को उसमें हम लोग क्या करते थे, किए थे, स्टोर किए थे, जेके रोलिंग, ठीक है ना, हैरी पॉटर के जो ऑथर थे। यू कांट स्टोर मल्टीपल ऑथर्स या डिवाइड द नेम इनटू टू पार्ट्स। आप जो है एक ही रो में, मतलब एक ही कॉलम में मल्टीपल ऑथर का नाम स्टोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ बोल रहा है कि उस नेम को दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है ना, इसका फर्स्ट नेम हो गया, इसका लास्ट नेम, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, सेपरेटली नहीं, अलग अलग नहीं करना है। अनलेस यू क्रिएट ए सेपरेट कॉलम फॉर दैट। अगर ऐसा करते हैं तो एक सेपरेट कॉलम क्या कीजिए, उसके लिए क्रिएट कीजिए, ठीक है। उसी एटोमिसिटी का मतलब समझ में आ गया। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तो एक कॉलम में एक ही डाटा हम स्टोर करें जो कि फर्दर डिवाइड न हो, ठीक है, यही कहने का मतलब है। ईच कॉलम एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक नेम। ईच कॉलम यानी कि प्रत्येक एट्रीब्यूट जो है हमारा हैज अ यूनिक नेम, एक नया यूनिक नेम होना चाहिए। एवरी कॉलम इन द टेबल मस्ट हैव यूनिक नेम। प्रत्येक जो कॉलम आप टेबल में डिजाइन करें उसका यूनिक नेम होना ही चाहिए। इन द बुक, इन द बुक टेबल यू कैन हैव अ कॉलम, ठीक है ना, बुक टेबल में यू कैन हैव अ कॉलम, आपके पास कॉलम होना चाहिए, जैसे कि टाइटल हो गया, ऑथर हो गया और जेनरिक हो गया। बट यू कैन नॉट हैव अ टू कॉलम्स नेम टाइटल। ईच कॉलम नेम शुड बी डिफरेंट टू प्रिवेंट द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन को रोकने के लिए, यानी कि प्रत्येक जो आप कॉलम बना डिजाइन कर रहे हैं हमारे टेबल में, जैसे 1 2 3 4 हो गया, जितना है सब यूनिक होना चाहिए, न कि टाइटल यहाँ पर भी रख दिया और टाइटल यहाँ पर, तो कन्फ्यूजन पैदा कर देगा। तो जितना भी कॉलम होना चाहिए एक यूनिक एट्रीब्यूट को दर्शाना चाहिए, ठीक है ना। और कॉलम रो की बात करें, ईच रो टबल जिसको हम कहते हैं वो भी क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एवरी रो इन अ टेबल मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना, प्रत्येक जो रो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दूसरे रो से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑलरेडी हैव रो फॉर द बुक, एक रो आपने रिजर्व करके रखा है या स्टोर कर लिया है हैरी पॉटर बुक जिसका SBI नंबर इतना है, यू कैन नॉट हैव अनदर रो विद द एग्जैक्ट सेम डिटेल। अब एक रो में हमने क्या किया कि हैरी पॉटर का जितना इन्फॉर्मेशन था हमने क्या किया था, हमने देखा था, स्टोर करवा लिया था। अब जाके आप फिर वही इन्फॉर्मेशन को फिर दूसरे रो में आप क्या करें, स्टोर ना करवाएं। इससे क्या होगा, डाटा मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट सेम डाटा को क्या करें, स्टोर नहीं करें। ईच बुक
ईच बुक यानी प्रत्येक बुक जो रूम में हम स्टोर कर रहे हैं मस्ट हैव सम यूनिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लाइक अ डिफरेंट ISBN नंबर। क्या होना चाहिए? डिफरेंट ISBN। और ISBN नंबर डिफरेंट नहीं है तो बुक को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसी को ना हम लोग रिलेशनल की हम लोग क्या किए थे, बनाए थे, क्योंकि ये हर बुक का यूनिक था। क्यों मदद कर रहा था? तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे थे कोई भी डिफरेंट बुक को क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में। ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम डज नॉट मैटर, द सीक्वेंस इन विच यू अरेंज द रो हैज नो सिग्निफिकेंस। किस सीक्वेंस में, मतलब किस तरीके से आप जो है अरेंज कर रहे हैं रो या कॉलम को, उसका कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। यू कैन स्वेप द ऑर्डर एंड इट नॉट इफेक्ट डाटा। आप जो है स्वेप कर सकते हैं डाटा को, तो भी क्या करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट मैटर इफ द ऑथर कॉलम कॉम फर्स्ट या लास्ट या द लास्ट इन टेबल। सिमिलरली द फर्स्ट बुक रो कैन बी मूव टू द एंड एंड इंफॉर्मेशन रिमेनिंग द सेम। बहुत अच्छा का समझाया है। देखिए, ऑथर को पहले रखें या बाद में रखें, कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट बुक जो है जो उसको फर्स्ट में रखें या लास्ट में रखें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट मस्ट बी फॉलो, यानी कि रूल को फॉलो होना चाहिए, यही करेगा। टेबल मस्ट बी फॉलो द सर्टेन रूल्स। टेबल जो है कुछ भी एक सर्टेन रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट टू इंश्योर डाटा इंकंसिस्टेंस। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट टू इंश्योर डाटा कंसिस्टेंट। डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि डाटा में कोई भी क्या करना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ कॉलम फॉर ISBN, एक कॉलम है ISBN, यू कैन सेट अ कॉन्स्टेंट दैट इट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो हमने एक कॉन्स्टेंट, एक रूल हम बना रहे हैं डेटाबेस में कि ये कॉलम जो है वो खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये खाली हो गया तो ऐसा ये तो हमारी रिलेशन किसी आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई बुक कैसे करेंगे। तो हमने कैन नॉट, ये क्या होना चाहिए, खाली ना होना चाहिए। एवरी मस्ट हैव द सेम। और ये जो है ISBN जो है किसी दूसरे बुक का क्या करना होना, सेम नहीं होना चाहिए। Another constraint might be the ISBN must be unique। प्रत्येक बुक का जो है ISBN यूनिक होना चाहिए, so that no book have the same ISBN नंबर। जो प्रत्येक बुक होगा, यानी कि उसका दो बुक का ISBN सेम कर देंगे तो आइडेंटिफाई थोड़ी होगा, नहीं हो पाएगा ना बुक, ठीक है। दिस कीप द डाटा एक्यूरेट, ये डाटा को एक्यूरेट रखेगा और कंसिस्टेंट रखेगा। चलिए डाटाबेस के बारे में सोच समरी देख लेते हैं। यू हैव टेबल कॉल्ड बुक, हमारे पास होगा। ईच बुक हैट्स ओन रो, प्रत्येक बुक है। रोज में हमने क्या रखेंगे, टाइटल, ऑथर और ISBN नंबर रखेंगे। कॉलम में क्या रखेंगे, टाइटल, ऑथर और यूनिक नेम रखेंगे। ईच रो हैज अ यूनिक, यू कैन एनालाइज देम बुक ट्वाइस। हर प्रत्येक रो में यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू लाइक अ टाइटल, ऑथर को एटोमिसिटी मीनिंग द होल्डिंग वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहिए। तो ऑर्डर, रोज एंड कॉलम डज नॉट मैटर, होता है आप ठीक है, किसी भी ऑर्डर में और किसी भी रोज में हम लोग क्या करते हैं, ऑथर को पहले या बाद में, हमने समझा। एंड कॉन्स्टेंट लाइक अ मेकिंग ISBN कॉलम मैंडेटरी हेल्प इंश्योर डाटा इज अ करेक्ट।